जैसा कि मैंने बताया कल भी मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरी फिजियोथेरेपी ये एम्बुलेंस से देखते हैं, ये एम्बुलेंस जा रही है। बहुत कहा कि सबके लिए दुआ करें, जितने शोधा कल शहीद हुए हैं, जितने नमाजी हमारे भाई हमारे यहाँ पे देखे जी। हाँ पीछे एम्बुलेंस ये देखें एम्बुलेंस जा रही हैं जी। हम लोग आए थे फिजियोथेरेपी के लिए, डॉक्टर साहब ने कॉल की थी, तो जब आए तो डॉक्टर साहब नहीं थे। यहाँ आके पता चला है कि करलाई में जो अहले तशी की इमाम बारगाह है उसमें खुद कुछ धमाका हुआ है, तो बाहर काफ़ी शोर शराबा, क्योंकि एम्बुलेंस है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। लगता है ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि कुछ ज़ख्मी जो है इस हॉस्पिटल में भी आए हैं। तो इमरजेंसी लगी हुई है, तो डॉक्टर सारे उस तरफ चले गए हैं, तो मैं वापस आ रही हूँ। हम लोग घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बैंक में भी काम था, तो बैंक वालों ने कॉल किया कि इस तरफ मत आना, घर से बाहर मत निकले। घर से बाहर ना निकले। हाँ, घर से बाहर ना निकले। ये देखें वो एम्बुलेंस से जा रही है। वो देखिए इतनी सारी एम्बुलेंस है, बाहर बहुत शोर है। ये देखें सारी, तो खोलो ना वो दरवाजा। ये देखें, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा एम्बुलेंस से गई है। यहाँ पे देखें जी, ये एम्बुलेंस से जा रही है इतनी ज़्यादा, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक अपना फजल करे, रहम करे। बहुत परेशानी वाली बात है कि अचानक ये जो इस तरह से ना, क्यों जो है ना धमाके फिर स्टार्ट हो गए हैं। अच्छे खासा जो है ना वो सुकून हुआ था। आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे के दिन इमाम बारगाह में हुआ है ना, बड़ी पुरानी इमाम बारगाह है, तरलाई में काफ़ी पुरानी है। अल्लाह रहम करेगी। अच्छा खासा हमारा इस्लामाबाद में सुकून चल रहा था, बारह ये तो हाँ ना खुद कुछ हमला ये किया है। देखें इतनी स्पीड से आ जा रही है ना एम्बुलेंस, काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में लोग ज़ख्मी हो गए हैं। जख्मी तो हुआ है, बहुत ज़्यादा की डेथ हुई है। ज़हर डेथ हुई होगी ना, अभी हमें पता तो नहीं है ना। ना ये भी तस्वीरें आई हैं, इतने बड़े में लोग। अल्लाह रहम करे, थोड़ा सा दिखा सकें आपको। क्यों मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, समझ नहीं आ रही। आखिरी वक्त चल रहा है, क्या हो रहा है। बेगुनाह इबादत के लिए गए होंगे, तो बेगुनाह शहीद हो गए हैं। एम्बुलेंसें जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जा रही हैं एम्बुलेंस, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। अफरा तफरी का समा है जी, अल्लाह पाक खैर करे। ये देखें आप, परेशान हो गए हैं सारे। परेशानी तो है, बेगुनाह शहीद हुए हैं इतने ज़्यादा लोग, और इतने ज़ख्मी हुए हैं। इबादत का दिन है, ये मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन बड़ा दिन होता है, इबादत का दिन होता है। इबादत के लिए लोग जाते हैं, अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अपना फजल करे, करम करे। यहाँ पे देखिए जी। हाँ पीछे एम्बुलेंस ये देखें एम्बुलेंस जा रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं मुसलसल, और ये आने वाली हैं। उस तरफ से जाने वाले जा रहे हैं। काफ़ी देर से पुलिस भी है। वो देखे सामने उस तरफ से एम्बुलेंस है। जो हॉस्पिटल करीब है ना उस तरफ निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उधर से उस तरफ जा रहे हैं। हॉस्पिटल यहाँ करीब, हाँ, काफ़ी सारे हॉस्पिटल यहाँ करीब भी हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं जख्मियों को लेके। अल्लाह पाक अपना रहम कर, अपने हिफ्ज़ व अमान में रख सब मुसलमानों को रब्बुल आलमीन। यहाँ पे जी HBS हॉस्पिटल है, रावल हॉस्पिटल है, और बहुत सारे भी हॉस्पिटल हैं यहाँ पे।
कुलसूम भी है किस तरफ। तो जो इनको करीब पड़ रहा है वो इस तरफ जा रहे हैं, जिनमें जगह नहीं है वो उस तरफ लेके जा रहे हैं। जो ज़्यादा होंगे ना वो इस्लामाबाद जिधर ज़्यादा सहूलत है। हाँ, जिधर ज़्यादा जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं या जिनकी हालत ख़राब है उन बेचारों को बड़े हॉस्पिटल में। आज का दिन तो बड़ा उदास हो गया है। पुलिस भी पहुंची हुई है वो उस तरफ। ये देखें, वो आगे जाने नहीं दे रही पुलिस जो है ना। ये देखें, जो ज़्यादा ज़ख्मी है उनको उस तरफ लेके जा रहे हैं। या अल्लाह अपना रहम कर। एम्बुलेंसेस की आवाज़ तो ऐसे कलेजे में लग रही है जैसे इनको जिस तरफ से जगह मिल रही है उस तरफ लेके जा रहे हैं। जिस जो भी कंडीशन है उनकी बेचारों की, किसी की जो ज़्यादा सवेर है वो बड़े हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। वो देखें 111 122 वाले भी सारे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सारी एम्बुलेंसेस हैं। मेरे हाल में पुलिस गाड़ियाँ उस तरफ नहीं जाने देगी काम के लिए। ऐसे रश होना ठीक नहीं है ना, एकदम रश भी सही नहीं है ना। हाँ, इकट्ठा किया रश है। भी सही नहीं है, ये पता नहीं होता हमें। या अल्लाह खैर करे। हर तरफ एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सारी बाहर की जो सिचुएशन है वो देखें आप। अल्लाह खैर करे। ये न्यूज़ चैनल की गाड़ियाँ इस तरफ से ना ये जा रही हैं। ये शफा की मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसकी जो है ना एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ रही। हर हॉस्पिटल, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज जो है सारी, और प्राइवेट भी सारी इस तरफ, 111 122 वाली भी सारी इस तरफ लगी हुई है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। या अल्लाह खैर कर रब्बुल आलमीन। इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस है, ईदी वालों के भी साथ एजेंसी बनी हुई है। इमरजेंसी है ना, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है, नज़र आ रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे और बेऔलादों को औलाद अता फरमाए रब्बुल आलमीन। हर दिली मुराद पूरी फरमाए सबकी, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मिलें जी नयाबा जी से। आज हम ऊपर के पोर्शन में आए हैं आपसे बात करने के लिए। नीचे गाने आते हैं, सिर्फ गाने बंद नहीं करता तो काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम होती है। हाँ नया सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्यारी नयाबा जी। कैसी हैं नयाबा जी? ठीक हो मम्मा? ठीक हो? आज नींद तो नहीं आई हैं? नहीं। हाँ, नयाबा जी का आज मूड सही है जी। कभी कभी रात को नहीं नींद आती तो फिर सुबह मूड भी उसका ख़राब होता है, तो वो जो है ना गुस्सा भी करती हैं। सुबह का टाइम है जी, अभी हम नाश्ते से फ्री हुए हैं। मुझे ना कल से बहुत ज़्यादा परसों से बल्कि मेरे बाजुओं में बहुत दर्द है। ये सारा जो फ्रोज़न शोल्डर है उन दोनों में बहुत तकलीफ़ है। आज कल तो मैंने नहीं खाई पेन किलर, आज मैंने एक ले लिया क्योंकि बहुत शदीद तकलीफ़ थी रात को भी अभी भी। तो जैसा कि मैं कल की बात करती हूँ, कल डॉक्टर साहब का मैसेज आया है कि फ़ोन आया है कि आप लोग आ जाएं 10 मिनट तक। हमने कहा हम आ जाते हैं। हम लोग वहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब नहीं थे। डॉक्टर साहब जो है ना वो एलितशी हैं, तो वहाँ पे एक बच्चियों ने मुझे कहा है कि हम लगा देते हैं मशीन आपको। इस तरह से काफ़ी देर के बाद फिर उन्होंने बताया कि धमाका हुआ है, यहाँ पे कुछ ज़ख्मी भी आए हैं। तो जैसा कि आपने कल सुना है कि जुम्मा मुबारक का दिन था तो नमाज का टाइम था, तो हमारे जो अहले तशरीफ़ भाई हैं उनकी ना जो मस्जिद थी इमाम बारगाह, उसमें जो ना खुदकुशी धमाका हुआ है। कल से बड़ा माहौल सोगवार सा है, बड़ी अजीब सी तबीयत है।
जाहिर है फिर इतना रश था, हम लोग बाहर भी निकले हैं, थोड़ा बहुत कैप्चर भी किया है, पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और एम्बुलेंसेस बहुत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एम्बुलेंसेस का जाना, वहाँ पहुँचना कि कितने ज़्यादा शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, बच्चे थे, बड़ी तकलीफ़ हुई है, देखा भी नहीं जा रहा था। अंदर तो हम नहीं पहुँचे, हमने तो वीडियो वगैरह देखी हैं, ज़ाहिर है पुलिस की सिक्योरिटी थी। तो आज भी जो है ना यहाँ पे सुबह फ़हीम गया है वॉक के लिए, तो वो कह रहा था बहुत ज़्यादा बाहर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, रोड्स वगैरह भी वो काफ़ी कर रहे हैं, सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं, और ना ये मीडिया, कल भी मीडिया गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, और हमारे यहाँ मोहल्ले में मीडिया गाड़ियाँ जो है ना वो खड़ी हैं पीछे। तो आज भी कोई डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता नहीं हुआ, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक जो है ना सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज भी मेरे घर में मेरा सेशन नहीं होना, अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताती चलूँ कि एक जवान बच्चा माशाल्लाह हमारे मोहल्ले में 16 नंबर गली में रहते थे, वो भी शहीद हुए हैं। रात को पता चला है, मैंने इसको देखा, तो अक्सर उसको मैं देखती रहती थी बाहर, कभी जब भी वॉक शॉक के लिए जाती हूँ तो अक्सर वो बच्चे को देखती, बड़ा नेक सा बच्चा था, माशाल्लाह बहुत ही शरीफ बच्चा था और बहुत प्यारा था और जवान बच्चा था। बड़ी तकलीफ़ हुई है देख के, सुन के, उसकी पिक्चर भी देखी है हमने और सुना भी है, तो बड़ी तकलीफ़ हुई है। अल्लाह पाक सब्र जमील अता करे माँ बाप को और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमें समझ नहीं आती कि हम लोगों को हो क्या गया है, क्यों मुसलमानों के दुश्मन हुए खड़े हैं, खुद को ही मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अब तो डर भी इतने लगने लग गया है, अच्छा खासा भूल गए थे हम पहले सारी चीज़ें, अब इतना डर लगता है कि बाहर जाते हुए भी जुम्मे की नमाज के लिए हमारे निकलते हैं घर से, तो हम कहते हैं कि ना ख्याल से जाओ, ध्यान से जाओ। जब मेरे नमाज़े आते मैं कहती थी उसको ख्याल से जाना को पता, जुम्मे वाले दिन स्पेशली इस तरह का काम, क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं नमाज के लिए, नमाजी जमा होते हैं। कल का जो धमाका था उसमें बच्चे थे इतने ज़्यादा, वो इतने, एक बच्चा मुसलसल चीख रहा था, बाबा बाबा मुझे मामा के पास जाना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको, जितने शुहदा हैं उनको जारी रहमत में जगह दे, अल्लाह मुकाम अता करे जन्नत फिरदौस में परवरदिगार, और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आपसे मैंने कहा कि सबके लिए दुआ करें, जितने शुहदा कल शहीद हुए हैं, जितने नमाजी हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता करे। औज़ बिल्लाह पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जो लोग इस दुनिया से चले गए, कल शहीद हुए हैं, जुम्मे की नमाज के वक्त जो शहादत उनको मिली है, इतना आला रुतबा आपने उनको दिया है रब्बुल आलमीन, और वो सजदे की हालत में थे और इस दुनिया से चले गए, मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए, माँ के कलेजे जो है ना वो फट चुके होंगे। मैं समझ सकती हूँ कि माँ वो कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी अपने बच्चों को, अगर तैयार करके उन्होंने नमाज के लिए भेजा था तो वापस उनकी लाशें आई हैं। अल्लाह पाक उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता कर या रब्बिल आलमीन, और हमारे मुसलमानों को हिदायत दे परवरदिगार को, किस तरफ चल पड़े हैं, किस तरफ गए हैं, और घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह पाक जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत कामला अता कर रब्बुल आलमीन, और सबकी मुश्किलें और तकलीफ़ें दूर कर, और हमारे इन मुसलमानों को हिदायत दे परवरदिगार कि मुसलमान ही मुसलमानों के दुश्मन हुए खड़े हैं, समझ नहीं आ रही कौन है कौन नहीं है। अब शायद मैं यहाँ पे गलती बोल रही हूँ, कोई और ही हूँ, मुझे नहीं पता। बहरहाल जी अल्लाह पाक जो है ना सबको वो हिदायत दे, और जितने इस दुनिया से चले गए हैं उनको जल्द फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और जो बीमार हैं ज़ख्मी हैं उनको शिफाए कामला अजला अता करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि मैंने बताया, कल भी मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मेरी फिजियोथेरेपी नहीं हो सकी। ज़ाहिरी बात है, इतना बड़ा सान्या हुआ है, इतनी बड़ी वो परेशानी हुई है, तो हर बंदा जो है ना डॉक्टर्स की भी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, और क्या पता क्या कितनी सारी परेशानी से वो लोग गुजर रहे हैं। तो हम लोग ना काफ़ी देर, कल भी ना ट्रैफिक जाम हो गया था, बहुत देर फंसे रहे हैं। फिर पुलिस ने आके गाड़ियाँ निकलवाई, आगे तो जाने नहीं दे रहे थे, पीछे वापस हमने शुक्र किया कि वापस आए हैं। तो आज फिर भी ऐसे ही है कि आज फिर भी कोई राब्ता नहीं है। ज़ाहिरी बात है, कल जितने शहीद हुए हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए भी, और आज जनाजे होंगे सबके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वो आईजी इस्लामाबाद के ना वो कहते कज़न है एक, तो उनकी डेथ हुई है, तो अल्लाह जाने उनके लिए या किसके लिए कह रहे थे कि ना शायद वज़ीर आज़म आ रहे हैं उसके लिए, जनाजा के लिए, या वहाँ उस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे
ये जाने के लिए, देखने के लिए मौके पे, तो वहाँ उसके लिए आ रहे होंगे। तो यहाँ पे सारे बाहर से ना रोड बिल्कुल बंद है। बाहर हम खुद भी नहीं जा रहे कि जाके ना फंस ही जाना है निकलने, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट हुई हुई है। ज़ाहिर है जब कोई किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म, सदर, जब कोई भी बड़ा लोग बंदे जाते हैं तो रोड बंद कर देते हैं आम पब्लिक के लिए ना, क्योंकि ख़तरा होता है। तो बस ये मैं सबके लिए दुआई कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक सबको जो है ना वो आला मुकाम अता करे जन्नत फिरदौस में। जितने शहीद हुए हैं और बीमारों को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द शफा याब करे। जितने बीमार हैं, जितने ज़ख्मी हैं लोग इस साने में जो ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ करे और उनके शफाए कामला आजला अता करे। मेरा आज का यही पैगाम था। तो मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिए और सारे मिल के ना सब के लिए दुआ करना, लाजमी दुआ करना अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, जितने ज़ख्मी हैं, जितने इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हुए हैं, सब के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक आसानियाँ करे सब के लिए। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। David.